हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि आपके सभी इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो स्वतंत्रतावाद ये टॉपिक है और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे इसका अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, क्या है इसके सिद्धांत और इस पर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वतंत्रतावाद जो होता है वो होता क्या है, एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से आया। स्वतंत्रतावाद इसलिए आता है कि जो मानव है ये उदारवाद की तरह ही था। जैसे उदारवाद में मानव को समझा जाता था कि उसमें सोचने समझने की शक्ति है और वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपने लिए कार्य कर सकता है, तो उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ही बात की गई थी और वो क्या उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो उसको कैसे इंडिपेंडेंट किया जा सकता है उस पर ये बात की गई थी, स्वतंत्रतावाद। तो ये इसके फ़िलासफ़र हैं, आप इनका नाम नोट कर लें क्योंकि इसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरा को अधिकतम करने और सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे को कम करने की कोशिश करता है, वह राज्य को स्वतंत्रता के लिए खतरा भी समझता है। तो ऐसी विचारधारा को हम स्वतंत्रतावाद विचारधारा कहते हैं। यानी कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाती है ताकि व्यक्ति का विकास हो सके और जो सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे हैं उसको भी मतलब कम करती है। यानी कि जो भी समाज में जो भी मुद्दे हैं समाज में जो कि जिससे शोषण होता है लोगों का और ये फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ और बता सकते हैं हम कि राज्य को स्वतंत्र क्योंकि राज्य क्या करता है, वो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उस पर कानून और नियम लगाता है। पर अगर जो फ्रैंकोस थे वो कहते थे कि व्यक्ति की मनुष्य की स्वतंत्रता पर कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिससे कि वह अपना विकास कर सके और अपने निर्णय ले सके। तो इसके जो सिद्धांत थे हम वो पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रतावाद के सिद्धांत क्या थे, यानी स्वतंत्रवाद के जो सिद्धांत थे, एक्चुअली ये सिद्धांत जो थे उदारवादी से ले गए थे। जो उदारवादी के सिद्धांत थे उसी का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे उदारवादी में क्या था, व्यक्तिगत अधिकारों का विचार सरकारी हस्तक्षेप को अनावश्यक समझते हैं। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट्स में समझाऊंगी और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जिसमें हमने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी आप हमसे ले सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करके या डीएम करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन। तो उसका पहला सिद्धांत था व्यक्तिगत अधिकारों का विचार, यानी कि इसमें जैसे उदारवादी में किया गया था व्यक्तिगत क्या अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, उसका इसमें विचार किया गया था स्वतंत्रतावाद में भी। तो व्यक्तिगत अधिकार कौन कौन से होते हैं कि वो मनुष्य जो है कैसे अपने आप को डेवलप्ड कर सकता है, कैसे अपनी प्रगति कर सकता है, उस पर अगर किसी भी तरह का प्रतिबंध ना हो, तो वही चीज़ इसमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है हमारा सरकारी हस्तक्षेप को अनावश्यक समझते हैं, यानी कि वही सरकार अगर उस पर कोई हस्तक्षेप करती है तो इससे मनुष्य की स्वतंत्रता जो है वो कम होती है, यानी कि उसके सीमित हो जाते हैं उसके कार्य करने की शक्तियाँ, वो नहीं होना चाहिए। तो ये थे स्वतंत्रतावाद के सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सिद्धांत। गए इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसके सिद्धांत क्या थे, तो आप ये नोट कर लें। लास्ट में हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे, इन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। गाइस, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। स्वतंत्रतावाद जो है, स्वच्छंदतावाद भी हम इसे कह सकते हैं, तो इस पे ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बस जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उसी पे क्वेश्चन बनेंगे और उसी से रिलेटिव भी मैंने अपने टॉपिक से रिलेटिव आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। तो जैसे इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा कि स्वतंत्रतावाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, तो आपको वैसे डेफिनेशन बता देनी है और आप क्वेश्चंस को बड़ा करने के लिए उसमें उसके जो विशेषता हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और स्वतंत्रतावाद से आप ये क्वेश्चंस और नेक्स्ट जैसे ये है, स्वतंत्रतावाद का उद्भव और विकास के कितने कारण हैं,
यानी कि उसके उद्भव कैसे हुआ था, कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसको हानि पहुंच रही है, इसको देख के विकास किया था। और इसी को देख के जो इसके फिलोसोफर थे उन्होंने ये विचारधारा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद किसकी विरोधी प्रवृत्ति है? तो ये एक मनुष्य के विकास के लिए प्रवृत्ति थी, जो कि राज्य के विरोध ये मतलब पूरी विचारधारा थी। राज्य जो भी प्रतिबंध लगा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो जो इसके फिलोसोफर थे उन्होंने, जो ये नाम आप नोट कर सकते हैं, फ्रैंकोस रेने डे चटुर्बेंडिया, तो ये आप नाम याद कर सकते हैं। इन्होंने ये विचारधारा लाए थे, किसके विरुद्ध लाए थे? राज्य के विरुद्ध, क्योंकि राज्य जो था वो मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी उसको सीमित करता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग्स डालनी है। जिस तरह से यहाँ पे डाल के ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हैं। और आंसर को बड़ा करने के लिए आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके विचार जो सिद्धांत थे वो क्या थे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे उसके जो फिलोसोफर है उनके नाम डाल के आप उनके इससे क्या उन्होंने उसको कैसे आगे लेके गए वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो इससे आपका 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन भी आता है तो काफ़ी बड़ा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसके सिद्धांत आ जाए तो जो उदारवादी के सिद्धांत थे वही आप इसमें ऐड कर सकते हो। उदारवादी के सिद्धांत से मिलती जुलती ही थी ये विचारधारा भी। वहाँ पे भी स्वतंत्रता की बात की गई थी और यहाँ भी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दें, क्योंकि और नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक बनाएं ये भी आप हमें बता दें। और इससे रिलेटिव अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं इसमें ऐड करूं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल या DM करके भी अपनी जो इस टॉपिक से रिलेटिव कुछ भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।